सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस करिए बेल आइकन ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे। उतने में दो नौजवान एक देहाती आदमी को पकड़े हुए लाए और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने से लाकर खड़ा कर दिया। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, बात क्या है? नौजवानों ने अर्ज़ की, आए अमीरुल मोमिनीन, इसने हमारे वालिद को नाहक क़त्ल किया है। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, तूने इनके बाप को किस तरह क़त्ल किया है? देहाती ने जवाब दिया, वो अपना ऊँट लेकर मेरी ज़मीन में दाखिल हो गया। मैंने उसे दाखिल होने से मना किया, लेकिन उसने मानने से इनकार कर दिया। चुनांचे मैंने पत्थर उसको दे मारा। पत्थर उसके सर पर लगा और वह वहीं ढेर हो गया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने देहाती की गुफ्तगू सुनी और फरमाया, ख़िसास ख़िसास यानी खून का बदला खून। कोई इकरारनामा यानी सेटलमेंट नहीं लिखा गया, बल्कि यह ऐसा फ़ैसला था जिसमें किसी झगड़े की ज़रूरत नहीं थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस देहाती के ख़ानदान के बारे में नहीं पूछा कि वह किस कबीले का है, क्या वह किसी मुअज़्ज़ज़ कबीले का है, क्या उसका ख़ानदान मजबूत और ताकतवर है, सोसाइटी में उसकी क्या पोजीशन है, वगैरह वगैरह। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन सब चीज़ों को काबिल परवाह नहीं समझा और ना इस सिलसिले में न कहीं फ़िक्र हुई, क्योंकि वह अल्लाह ताला के दीन के मामले में किसी की कोई परवाह नहीं करते थे और न शरअ हिसाब किताब में किसी से कोई नरमी बरतते थे। देहाती ने अर्ज़ की, अय अमीरुल मोमिनीन, मैं आपसे उस ज़ात का वास्ता देकर गुजारिश करता हूँ जिसके सबब आसमान और ज़मीन कायम है, कि आप मुझे सिर्फ़ एक रात के लिए छोड़ दें ताकि मैं गाँव जाकर अपनी बीवी और बाल बच्चों से मुलाकात कर आऊँ और उन्हें इस बात से आगाह कर दूँ कि अनक़रीब मैं क़त्ल किया जाने वाला हूँ। उस बात से आगाह करके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला के बाद मेरे सिवा मेरे बाल बच्चों की देखभाल करने वाला और कोई नहीं है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, तू गाँव जाने के बाद मेरे पास लौट कर आएगा, इस बात की ज़मानत कौन देगा? अमीरुल मोमिनीन की बात सुनकर लोगों का मजमा खामोश हो गया, क्योंकि कोई भी आदमी इस देहाती का नाम तक नहीं जानता था और न किसी को इसके घर या ख़ानदान का पता था। फिर ऐसी सूरत में भला कौन उसकी वापसी की ज़मानत दे सकता था? और वह ज़मानत भी वैसी नहीं थी कि 10-20 दीनार या ऊँट घोड़ा या जायदाद और ज़मीन देकर बरी हुआ जा सके, बल्कि ये गर्दन की ज़मानत थी कि अगर वह देहाती वापस आ गया तो खैर, वरना तलवार से ज़ामिन की गर्दन उड़ा दी जाएगी। शरीयत इस्लामिया के क़ानून की तनफीज़ को रुकवाने के लिए उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने कौन आ सकता था? कौन उनके सामने हुदूद इलाही में सिफारिश की जुर्रत कर सकता था? किसके बस का रोग था कि वह ख़त्ताब के बेटे के सामने वास्ता बन सके? गर्ज सारे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अन्हुम खामोश थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, गर्दनें झुकी हुई थी। अमीरुल मोमिनीन भी बड़े मुतकफ़िर और मुतासिर थे। वो एक मुश्किल गर्दाब में फंस चुके थे कि अब क्या करें। आया इस इराबी को क़त्ल कर दे और उसके बाल बच्चे गाँव में भूख से मर जाए, या इसे घर जाने की इजाज़त दे दे और वह किसी की ज़मानत दिए बगैर चला जाए, और अगर वापस ना आए तो फिर मक़तूल का क़िसास यूं ही रह जाए। सारा मजमा खामोश था। अमीरुल मोमिनीन ने थोड़ी देर अपना सर झुकाए रखा और फिर मक़तूल के दोनों नौजवान बेटों से फरमाया, क्या तुम दोनों इस क़ातिल इराबी का जुर्म माफ़ कर सकते हो? नौजवानों ने अर्ज़ की, नहीं, अपने बाप के क़ातिल को कैफ़र किरदार तक पहुँचाए बगैर हम नहीं छोड़ सकते अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन ने मजमे को मुखातिब करके फरमाया, अय लोगो, इस इराबी की ज़मानत मुझे कौन दे सकता है? मजमे में से एक आवाज़ आई, हाँ अय अमीरुल मोमिनीन, मैं इसकी ज़मानत देता हूँ। ये एक बुज़ुर्ग व तक़वा शार की आवाज़ थी। ये जलील क़दर सहाबी हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु थे। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, ये क़त्ल की ज़मानत है, क़त्ल की। अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की, ख़वा क़त्ल ही की ज़मानत क्यों न हो। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, क्या आप इस देहाती को पहले से जानते हैं? अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, इससे पहले कोई जान पहचान नहीं। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, फिर किस बुनियाद पर आप इस शख्स की ज़मानत दे रहे हैं? अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की, मैंने इसके अंदर मोमिनों के आसार देखे हैं, इसलिए मैंने भांप लिया है कि झूठ नहीं बोल रहा है। इंशाअल्लाह ये ज़रूर आ जाएगा। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, अय अबू ज़र, क्या आप इस गुमान में मुब्तला है कि अगर इस इराबी ने आने में 3 दिनों से ज़्यादा ताख़ीर कर दी तो मैं आपको छोड़ दूँगा?
اور آپ کی جان بخشی ہو جائے گی؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس دیہاتی کو 3 دن کی رخصت دے دی کہ وہ ان ایام کے دوران میں جا کر اپنے بچوں اور بیوی سے آخری کلمات کہے آئے، اور ہو سکے تو کسی کو ان کا کفیل بنا دے۔ امیر المومنین کی اجازت پا کر دیہاتی اپنے گھر کو چلا گیا۔ تیسرے دن جب دیہاتی نہ پہنچ سکا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں عصر کے وقت صلاۃ الجامعہ کا اعلان کرا دیا۔ قصاص طلب کرنے والے دونوں نوجوان حاضر ہوئے اور لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، دیہاتی کدھر ہے؟ حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے نہیں معلوم اے امیر المومنین۔ حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ سورج کو دیکھ رہے تھے جو تیزی کے ساتھ ڈھل رہا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم خاموشی کے ساتھ حیران و ششدر سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، جن کی کیفیت کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں بستے تھے، لیکن یہاں مسئلہ شریعت کا تھا، یہ دستور الہی کا معاملہ تھا، یہ قوانین الہیہ کا مسئلہ تھا جن سے کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا اور نہ انہیں لوگوں کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نیز ظروف و حالات سے تجاوز کر کے حد نافذ نہیں کی جا سکتی اور نہ ایک آدمی کی جگہ دوسرے کا خون کیا جا سکتا ہے۔ آفتاب غروب ہونے کے لیے ڈھل چکا تھا۔ غروب سے تھوڑا پہلے سورج کی سرخی نظر آنے لگی تھی اور چند ہی لمحوں میں وہ پوری طرح سے غروب ہونے والا تھا کہ ایک وہ اعرابی نمودار ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ ان کے ساتھ مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا اور پھر وہ اعرابی تیز قدموں سے چلتے ہوئے لوگوں کے مجمع میں پہنچ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے آدمی، اگر تو اپنے گوہی میں رک جاتا تو ہم تجھے نہیں جان سکتے تھے اور نہ تیرے گھر کا پتہ چل پاتا۔ دیہاتی نے جواب میں کہا کہ اللہ کی قسم، میرے اوپر آپ کا کوئی زور نہیں ہے، لیکن مجھے اس ذات کا خوف ہے جو تمام رازوں اور پوشیدہ سے پوشیدہ باتوں کا بھی علم رکھتا ہے۔ امیر المومنین نے مقتول کے دونوں نوجوان بیٹوں سے فرمایا، تمہاری کیا رائے ہے؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے عرض کی، اے امیر المومنین، اس دیہاتی کی صداقت کی وجہ سے ہم اس کو معاف کر رہے ہیں۔ امیر المومنین نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو آپ کی داڑھی پر گرنے لگے۔ دوستو، اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے، اور اسی طرح کے سچے اسلامی واقعات حاصل کرنے کے لیے اور علمی و معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل اسلام دا وے آف پیس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔